नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DN सिटी लाइव। ये राहतपुर पंचायत है, जहां तो यूँ कहें कि साहेबपुर कमाल विधानसभा अब समाप्त होने वाला है। आपको कहीं बोर्ड मिल जाएगा कि आपका स्वागत है, आप मटिहानी विधानसभा में इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है। मुझे लग रहा है कि इनों से स्थापित है, हो सकता है अंग्रेज जमाने का हो। और यहाँ पर पशु चिकित्सालय भी है और बरसों बरस से। लेकिन मुझे आज आश्चर्य हुआ ये जानकर कि यहाँ पर कोई भी चिकित्सक महोदय नहीं आते हैं। यहाँ के कुछ युवा हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि स्थिति क्या होती है। जो सरकारी भवन बना हुआ है फिर भी ये हाल कैसे है। आप कभी चाचा आप बताइए जरा, दिखाए हैं कभी डॉक्टर साहब को यहाँ? नहीं, हमें तो कभी नहीं देखली। मतलब तकलीफ नहीं होता है? मतलब तकलीफ होता नहीं या दिखाना नहीं चाहते हैं, क्या है? तकलीफ होता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब वगैरह कोई कभी अबे नहीं करते हैं डॉक्टर। तो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, नेता लोग को तो आना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप मालिक हैं, आपसे उनको बनना है। तो अब क्या किया जाएगा? पूछा नहीं जाएगा महोदय हम कहाँ दिखाने जाएं? वो तो पूछबे करबे। पूछेंगे? हाँ। जोर दे के नहीं पूछ रहे हैं आप। बोलिए जी, युवा हैं आप, बिल्कुल युवा हैं। आप अपने गांव के भविष्य को किस तरह से उजागर करना चाहेंगे ऐसे हॉस्पिटल के साथ जो जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है? नहीं, बदलना होगा। बदलना होगा? कैसे बदलेंगे? वोट से बदलना होगा जी, वोट से बदलना होगा। तो क्या चाहते हैं आपके और गांव की समस्या बताइए। क्या मूल समस्या, जब आपके एंट्रेंस में ये हालात है हॉस्पिटल का, क्या गांव समाज के लोग नहीं है कोई कि यहाँ से जाकर के ब्लॉक तक पूछा जाए? ब्लॉक में जाते हैं तो बोलता है ठीक है हो जाएगा। विधायक जी को भी बोलते हैं तो बोलता है हो जाएगा। विधायक जी कौन है? विधायक जी आपके? श्री नारायण यादव। श्री नारायण यादव नगर विकास मंत्री भी रहे हैं बहुत दिनों से। फिर क्या योगदान रहा उनका? तो वो तो मतलब कुछ किए भी थे, उसके बाद तो सब चौपटे हो गया। सब चौपट हो गया। आप कह रहे हैं 0/0? 0 सन्नाटा। मतलब कुछ भी नहीं? 5 साल में मिलने आए हैं क्या कभी? पता भी नहीं, अब पहचानते तो हैं ही नहीं, तो मिलने का तो दूर है। भाई ये नेतृत्व है, समाज का नेतृत्व है। एक युवा है, मुझे लग रहा है कि इनकी उम्र 25-26 साल होगी, जिनके ऊपर देश का भार है। और ये कह रहे हैं कि विधायक जी को देखा नहीं, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना इसका मतलब? दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। सुन रहे हैं आपके गाँव से भी कोई विधायक में खड़ा हो रहे हैं, मालूम है क्या आपको? जी नहीं, अभी तो नहीं पता है। तो मैं बता दूं, ये राहतपुर पंचायत है। यहाँ पर एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने प्रस्तुत किया है पुष्पम प्रिया चौधरी, उनके कैंडिडेट सुश्री कुंदन कुमारी, वो यहाँ के विधायक प्रत्याशी हो रहे हैं और उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। आपके गांव के नाम की घोषणा हो चुकी है कल। जी, उनके पति का नाम रंजन कुमार है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सौभाग्य की बात। क्या आप अब गाँव के आधार पर वोट दे देंगे या जात के आधार पर वोट देंगे, या देखेंगे कैसा करना? कैंडिडेट के हिसाब से वोट पड़ेगा इस बार। विकास की बात होगी इसका मतलब। क्या और गांव में, आपके गांव में हाई स्कूल है क्या? हाई स्कूल भी नहीं है, मिडिल स्कूल है। आपके पंचायत में हाई स्कूल नहीं है? मिडिल स्कूल है। कितना आबादी आपके पंचायत? हाई स्कूल कहाँ है उसका? वो भी जंजर स्थिति में है। जर्जर स्थिति में है। हाई स्कूल है कैसे? हाई स्कूल है। मुझे जैसा पता है कि राहतपुर एक जनरल समाज का रहने का गांव है। और लोग कहते हैं कि बहुत सारे विकसित लोग यहाँ पर रहते हैं, इनको कोई सुविधा नहीं मिलता है, आरक्षण का सुविधा नहीं है, कोई भी नहीं है चूँकि ये। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाई स्कूल नहीं है, तो कैसे जनरल हुए भैया आप लोग? कैसे उन्नत लोग हैं बताइए? इसका मतलब आप तो पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे, बहुत पीछे। आप फिर कौन कहता है कि आप जनरल में हैं और आप सबसे आगे हैं? जनरल का तो हाल अभी बिहार में जो है नीतीश बाबू बुरा करके रखे ही हैं, तो इस जनरल विधानसभा में क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? प्रत्याशी आपका घोषित हो चुका है। जो टक्कर में आप मान लें कि आपको मानना ही पड़ेगा कि जो बरसों से जन्मजात आपके ऊपर वंशागत अनुसार से आ गए हैं, ललन यादव प्रत्याशी हैं महागठबंधन से। तो वही हाल ही है। दूसरी तरफ जो है अमर सिंह और सुरेंद्र विवेक जी। सुरेंद्र विवेक आपके पड़ोस के गाँव के हैं। जी जी जी। कुछ हो सकता है उनका? हो सकता है। और काम करने वाले हैं। हाँ, वो मतलब बीच बीच में मिलते भी रहते हैं, सबसे आते जाते रहते हैं या कहीं भी। जबकि वो विधायक अभी तक नहीं बने हैं फिर भी मिलते रहते हैं। मतलब लगता है कि एक आदमी यदि बने, ऐसा आदमी तो सुन सकता है। हाँ, सुन सकता है, यही चीज़ है उनमें। हाँ, जनता से क्या फिर भी सुरेंद्र विवेक जी के लिए क्या अपने क्षेत्र से कुछ, आप अपने पूरे क्षेत्र के लिए कोई बताइए मुद्दा जो आपको लगे कि इस क्षेत्र में होना चाहिए? अरे क्षेत्र में हम अपने पार्टिकुलर गांव का देखेंगे आप ना, युवा हैं, पार्टिकुलर गांव देख रहे हैं। पार्टिकुलर अगर आप गांव से जाइएगा देखिएगा, इधर बाढ़ के इधर रास्ता ही नहीं है इधर उतरने का, जो कि आदमी खेत में किसान जो है किसानी कर पाए, उसके लिए तो रास्ता है ही नहीं। विकास का मुख्य मुद्दा क्या होता है? गांव आइएगा, गांव का जो है ये मुख्य जो रास्ता है वो जाके देखिए, इतनी जर्जर हालत है, कुछ कहने का नहीं।
ये बाबू जनता जी हैं, ये बोल रहे हैं तो सब कुछ मानना पड़ेगा, लेकिन गांव विकास का मुख्य मुद्दा। आप बांध एक मिनट, ए भैया युवा लोग हैं, थोड़ा सा आइए। अगर आप बलिया से आओगे तो जी। आप देख लो कि जो है 5 किलोमीटर का रास्ता है, आधे घंटे से ऊपर का टाइम लगता है, और इतना गड्ढा है इसमें, कुछ कहने का नहीं। विकास का मुख्य मुद्दा क्या होता है, विकास की जड़ क्या है? तो विकास की जड़ तो यही है ना। विकास की जड़ शिक्षा है। आपके गांव में हाई स्कूल नहीं तो आप क्या विकास करेंगे? शिक्षा तो है, कहाँ जाएंगे? शिक्षा है, प्लस जो है आप वो प्राथमिक जो सेवाएं हैं वो तो दे पाओगे, तब तो शिक्षा पे भी जाएंगे। देखिए वॉकिंग में युवा हैं, जरा इनसे मिलूँ मैं। अपना शुभ नाम बताइए। अंकुश कुमार, क्या क्वालिफिकेशन है आपका? CMA कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट में हूँ। इंटरमीडिएट में हैं आप। इंटरमीडिएट के बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि अपने क्षेत्र में पढ़ लिख लूँ, ऐसा कभी सोचने में नहीं आया क्या? हाँ, सोचने में आया लेकिन हो ही नहीं रहा, तो बाहर जाना पड़ता है सबको। तो बाहर जाना पड़ता है क्या? भविष्य के लिए भी बोलना नहीं चाहिए? सुना हूँ अपने इस क्षेत्र में कहीं डिग्री कॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। सही बात है। कॉलेज बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में तो है ही नहीं, दूसरे जगह कहाँ से आएगा? डिग्री कॉलेज बेगूसराय में है भैया, बेगूसराय में GD कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज, सब डिग्री कॉलेज है, मतलब ग्रेजुएशन की सुविधा। ग्रेजुएशन की सुविधा, लेकिन अपना आप नहीं है ना, आउटसोर्सेज कर रहे हो ना? आउटसोर्सेज है ना, बाहर से वो दूसरे जगह से अटैच है, अफिलिएटेड है। यहाँ खुद का नहीं है ना, खुद का यूनिवर्सिटी के लिए लड़ रहे हैं, पता है आपको? हाँ, और अपने क्षेत्र में कम से कम एक ग्रेजुएशन कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, प्लस मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे। एक भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। युवाओं का मुद्दा है कि मतलब आपके जो विधायक बने वहाँ तक आपका मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है शायद आपके बेगूसराय में। खुलने वाला या खुल गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज का कुछ है ही नहीं खुलने वाला, या कुछ अभी तक नहीं सुना हूँ। लेकिन ज़रूरी है ये सब, सभी को बाहर जाना पड़ता है, कोटा वगैरह इतना पैसा सब थोड़ी दे पाता है। जो गरीब बंदा रहता है सब यहीं पे रह जाता है, नहीं कर पाता है पैसा के अभाव की वजह से। अगर यहाँ खुल जाएगा, मैं साफ कर दूं कि एकदम सुदूर गांव है ये, और जहां की आबादी कोटा तो बिल्कुल नहीं जा सकती है। जो सक्षम लोग हैं शायद वो जा सकते हैं। तो आप बताइए, इस क्षेत्र में कोई रोजगार की सुविधा ऐसा बोलिए आपको लग रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, आज तक कुछ भी नहीं। होना चाहिए, कुछ हो सकता है क्षेत्रीय स्तर पर, होना तो चाहिए ही। ना यहाँ पे जो है विधायक, ना सांसद, ना मुखिया, ना मतलब कहीं कोई किसी तरीके का जो है वो सरकारी व्यवस्था जो होता है कहीं कुछ है ही नहीं। रिसोर्सेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अभी आए हैं, आप जरा बताइए हॉस्पिटल के बारे में। हमको पेट दर्द हो रहा है, क्या करें? क्या करिएगा, मरिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर बच गए तो बच गए, बलिया जाने में जितना समय में बच गए, नहीं तो फिर यहीं मतलब पूरे गांव के लोग यूं ही मरते हैं। यूं ही मरते हैं। आप सरकार आपका कहता है झोला साहब से दवाई ना लें, डॉक्टर के पास जाएं। जब डॉक्टर ने हम कहाँ जाए बताइए आप? झोला छाप या लास्ट झोला चाप ही लास्ट ऑप्शन है। गाँव तो में सरकार कह रहा है झोला साहब के पास जाइए, अब हमने हॉस्पिटल बंद कर दिया है। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया आप देख सकते हैं। ये विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख गांव है। जब इस विधानसभा क्षेत्र की नाम आता है तो इस विधानसभा क्षेत्र में कहते हैं देखो फॉरवर्ड गांव है, तो वो सदानंदपुर, बरियारपुर, राहतपुर ऐसे गांवों का नाम लिया जाता है। और ये फॉरवर्ड गांव मैं नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। जी 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 जी। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ चुनावी दंगल में। इस विधानसभा क्षेत्र में इस गेटवे से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन अब मन दुखी है। रास्ता जरा दिखाई दो भैया, इनका रास्ता दिखा दीजिए। ये गुप्ता बांध है, और इस बांध मतलब यूँ समझे कि ये गेटवे बाईपास है। जब NH जाम होता है तो हो सकता है जिलाधिकारी महोदय भी इधर से गुजरते हैं, और मंत्रियों का तो कहना नहीं है कितनी लाल बत्तियां गुजरती है, लेकिन रास्ता ऐसा नहीं, इससे भी और गया गुजरा है। दिखा दो इधर आप खेत। कल में अब मैं पहुंच गया हूं सदानंदपुर गांव में। मुझे एक युवा व्यक्ति ले रहे हैं, गले में इनके गमछा है, वो भी भगवा कलर का। सबसे बड़ी समस्या बताइए इस क्षेत्र का। सबसे बड़ी समस्या आप खुद देख सकते हैं, ये 8 गांव तबाह है इस पानी से। इस बार भी पानी, बारिश के पानी से टोटल फसल बर्बाद हो गया है किसानों का। ना चारा का उपाय रहा गाय मवेशी के लिए, ना आदमी का भोजन का कोई फसल रहा। सोयाबीन डूब गया, मकई डूब गया, सारा सिस्टम बर्बाद हो गया। लेकिन इस गंभीर समस्या पर ना कोई जनप्रतिनिधि खड़ा उतर रहे हैं इसको देखने के लिए, और ना ही कोई पदाधिकारी आज तक। मुआवजा ले रहे हैं सो आप लोग इसके नाम पर? अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं किया है मुआवजा का। पानी में डूबता और मुआवजा नहीं मिलता है। पानी में डूबने पर मृत्यु पर नहीं मिलता है, लेकिन वो भी बाढ़ के पानी पे मिलता है, बारिश के पानी पर थोड़े मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलता है। तो वोट किसको देते आ रहे हैं आप लोग अभी तक? वोट तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 20 सालों से RJD के जो श्री रंजन यादव हैं 20 सालों से जीतते आ रहे हैं। यहाँ का प्रतिनिधित्व तो साहेबपुर कमाल विधानसभा का करते आए हैं। 3 साल वो नगर विकास मंत्री भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ अपने घर का विकास किए, ना कि बलिया के किसी क्षेत्र का विकास किए। नहीं तो वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो तो जनरल गांव में नहीं आते, तो आप जनरल गांव में कैसे आएंगे वो? फिर आना चाहिए जनरल गांव में, आना चाहिए। अब किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? हम लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार हम जदयू भाजपा के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं
अमर महतो जी, हम लोग इससे परिवर्तन चाहते हैं, उनको वोट करेंगे, हर हाल में उन्हीं को वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो समस्या है, जितनी समस्या आप बता रहे हैं, ये अवॉइड किया जाता है? सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की समस्या है, गांव फॉरवर्ड का है, स्कूल नीचे लेवल तक भी पूरा नहीं हो पाया है, ये सब समस्या दूर हो जाएगा? समस्या दूर होगा कि नहीं होगा ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। अभी मैं उनके नॉमिनेशन में भी जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट मिले। विधायक बने तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हाथ पैर जोड़ सकते हैं। हाथ पैर जोड़ के उनसे विनती करूँगा कि तो क्या विधायक जी, श्री नारायण जी तक नहीं पहुँचा जा सकता? आप लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ तक 5 सालों में, कभी 5 सालों या 20 सालों में? कभी भेंट ही नहीं देते। बिल्कुल नहीं। आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता लग रहे हैं, फिर भी भेंट नहीं होती है? नहीं, वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता जो उनके 10-20 हैं, बस उन्हीं से भेंट करते हैं। अदरवाइज जनता जिनको कल नॉमिनेशन में तो बहुत बड़ी भीड़ थी। कैश क्राइम कास्टिज्म जिस समाज में होगा वहाँ भीड़ तो जुटेगा ही। मतलब जनता के लिए कुछ नहीं होगा, चुनाव जैसे था वैसे ही होगा। हाँ, तो ये हालात है। आप देख सकते हैं कि जो जन समस्या है वो जन समस्या सबको पता है, हर नेता को पता है, किंतु समाधान उसका जो है जनता के लिए नहीं किया जाता। दुर्भाग्यपूर्ण रहा चुनावी दंगल में।